कि मुझे पता है कि जब मेरी सिस्टर शिवांगी उनकी शादी के लिए हम बहुत लड़के ढूँढ रहे थे। आई थिंक कितने साल तक हमने 28 साल 28 साल में उनकी शादी हुई और ढूँढना कब शुरू किया था? 23 साल में तो 5 22-23 साल साल तक में हमने हाँ, वो 5-6 साल। सो हमारे गुजरात और हमारी जो कम्युनिटी है उसके हिसाब से तो हमने बहुत डिले कर दिया था। कभी आपको वो प्रेशर फ़ील हुआ कि बच्चों की फटाफट शादी कर देनी है, कहीं भी नहीं हो रहा है तो चलिए जो मिलता है उससे कर लेते हैं या आपने बच्चों को प्रेशर किया? व्हाट वाज़ योर थॉट बिहाइंड इट? नहीं, एक नेचुरल प्रोसेस होता है और एक सोशल भी एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है जहाँ बेटी की शादी 22-23 साल में कर देनी पड़ती है। तो हम भी उस माहौल में थे, तो देखते थे, बातें आती थी, हम देखते थे। लेकिन हमारी तरफ से ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है कि हमारी दोनों की ये सोच रही कि भई शादी के लिए हमें कोई फ़ोर्स नहीं करना है या कोई डेस्परेशन नहीं दिखाना है। मतलब और छाया की ख़ास करके ये मान्यता रही थी कि भई शिवांगी क्योंकि शिवांगी में पहले से इनबिल्ट जैसे छाया में क्वालिटी है, वैसे शिवांगी में ऐसी इनबिल्ट डिवाइन क्वालिटी थी। हम ये जानते थे कि ये जो लड़की है ये लोगों से हट के है, कुछ ख़ास है। तो जो कुछ ख़ास होते हैं उनके लिए भी ऊपर वाले ने कुछ ख़ास ही बनाया होगा और ख़ास जो होते हैं वो कम होते हैं। तो कम होते हैं, इतनी जल्दी से नहीं मिलते। तो विलंब होना हमारे लिए इतनी चिंता की बात नहीं थी। हाँ, ये आउटसाइडिंग प्रेशर बहुत होता था, लेकिन छाया के सपोर्ट से हमने वो मैनेज कर लिया और हमने ये कभी नहीं मैंने कभी शिवांगी का बायोडाटा नहीं बनाया। वो होता है ना एक बायोडाटा होता है, फिर आप सबको देते हैं। वो ईश्वर कृपा से वो कभी थॉट ही नहीं आया और ना ही कभी मैंने किसी से कहा है कि भई मेरी बेटी अभी जवान हो गई है तो कोई ऐसा कोई लड़का हो तो बताना। मतलब ये थॉट ही नहीं आया। मैंने किया ऐसा नहीं है, लेकिन ये कभी थॉट ही नहीं आया। और हम छाया तो ख़ास ये कहती थी मुझे कि उसके लिए तो ये इतनी अच्छी है, उसने भगवान ने उसके लिए ऐसा ही मतलब लड़का बनाया होगा, तो कभी ना कभी मिलेगा। मतलब ये उम्मीद जो भरोसे की बात की, अपनी डेस्टिनी पे अपनी बेटी के भविष्य पे भी हम इतने आश्वस्त थे कि हमें कभी ये चिंता ही नहीं हुई और उसकी वजह से वो जो मिरेकल हो गया। हुँ, राइट। सो आपने कभी फ़ोर्स नहीं किया? कभी नहीं। सो पेरेंट्स को फ़ोर्स करना चाहिए बच्चों को शादी के लिए। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल मैं आपको बताऊँ कि लोग मैंने सुना है ये कोचिंग में कि लोग इसलिए बोलते हैं कि मैं शादी मेरे लिए कर ही नहीं रही हूँ। स्पेशली फीमेल्स कि बोले मेरे पापा चाहते हैं इसलिए मैं शादी कर रही हूँ। सो जब आप इस तरीके से शादी करते हैं, मेरा ये मानना है कि जब रीज़न्स ही रॉन्ग है आपके, कि आप गलत रीज़न के लिए शादी कर रहे हैं, तो वो शादी कैसे अच्छी होगी? नहीं, पहले तो माँ-बाप को ये सोचना चाहिए कि शादी आप किस लिए कर रहे हैं? आप बेटी या बेटे को खुश शादी के बाद रहे उसके लिए करना चाहते हैं कि एक प्रोसेस के भाग के रूप में आप शादी करना चाहते हैं ताकि आप भी ज़िम्मेदारी से निवृत्त हो जाए और एक जो है एक जो काम आपने आपका लिस्ट है उसमें से एक काम कम हो जाए। हुँ, तो जब ये भाव होता है कि भई एक ज़िम्मेदारी खत्म हो, तो फिर ये प्रेशर क्रिएट होते हैं। लेकिन जब आप सोचें कि भई अगर बेटे या बेटी को खुश करना है, तो जब तक कोई उचित पात्र नहीं मिलता, एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलता है, तब तक अगर आप शादी कर देते हैं, तो फिर वो समस्या ना शादी होने से भी गंभीर समस्याएँ पैदा हो सकती है और हुँ, ये हम आम देखते हैं। तो ये हमारा पहले से थॉट था कि जब शिवांगी को लड़का अच्छा लगेगा, जब हमें भी लगेगा नहीं इसके लिए ये सही है, तभी हम शादी करेंगे। ये हमारा क्लियर थॉट था। राइट। इसके लिए हमने उसे कभी प्रेशर नहीं किया और उसकी वजह से उसने खुद ने प्रेशर कभी फ़ील नहीं किया। हाँ, कहीं जाते थे सोशल सेरेमनी में तो उसको लोग पूछते थे शिवांगी कब शादी कर लेना? तो वो फिर वो मैच्योर बोलती थी हाँ, दिखाओ कोई अच्छा लड़का मैं अभी शादी कर लेती हूँ। मतलब वो एटीट्यूड उसका भी मतलब इतना कॉन्फिडेंट हो गया था। तो ना हमने कभी उसकी शादी का प्रेशर लिया, ना उसने खुद ने किसी उसे पता था कि भई मेरी एक क्वालिटी ऐसी है तो उसे भी अपनी डेस्टिनी पे भरोसा था कि मेरे लिए भी भगवान ने कोई बनाया होगा, तो जब वक़्त आएगा मिलेगा। तब तक उसने अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में वो लगी रही। उस पीरियड का 23 से 28 साल जो 5 साल है, वो 5 साल में शादी का सोचने से बगैर एक थॉट बैक ऑफ माइंड होता है, लेकिन उसने क्या किया कि इन 5 सालों में 23 से 28 के बीच में उसने अपने आप को और बेहतर बनाने की जर्नी में वो लगी रही। हर दिन कुछ नया सीखना, वो रेकी हो या प्राणिक हीलिंग हो या जितना भी उसने पब्लिक स्पीकिंग सीखा, वो सब कुछ जो उसने सीखा ये 5 साल में सीखा और वो ही जो है हम आप आज जो शिवांगी जिस लेवल पे है, वही 5 साल जो है उसके काम में आ रहे हैं। अगर वो चिंता करती रहती, अगर इसकी फ़िक्र करती रहती, कुछ ना सीखती, तो जो थी उससे भी वो पीछे चले जाते। नहीं ज़रूरी ये है कि आप इसका प्रेशर ना लें,
ना माँ बाप दे ना बच्चा खुद ले, अपनी क्वालिटी को एनहेंस करते रहे, तो जो आपके किस्मत में होना है वो तो होना ही। राइट, ये ब्यूटीफुल पॉइंट है क्योंकि लोग ना कभी रणवीर दीपिका की रील देखते हैं ना तो कोई फीमेल्स कमेंट करते हैं, एक रणवीर तो मैं भी डिजर्व करती हूँ, कमेंट में ऐसा होता है। आप लोग शायद नहीं देखते होंगे, आप तो बिल्कुल नहीं है, बट ऐसा कमेंट करते हैं या लड़के कमेंट करते हैं, एक दीपिका तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। अरे भाई क्यों डिजर्व करते हो? तो जो आपने कहा कि पात्रता, अगर आप चाहते हैं कि आपको शिव भगवान जैसा हस्बैंड मिले तो आपको खुद माता पार्वती बनना पड़ेगा। सो आपने बहुत ही ब्यूटीफुल पिट किया है कि शिवांगी, आई आई नो हर पर्सनली कि उन्होंने अपने क्वालिटी के ऊपर, अपनी कमियों के ऊपर बहुत काम किया है। एंड एवरीबॉडी हु इज गोइंग टू गेट मैरिड, माय सजेशन इज कि पहले अपने आप को इतना लेवल बढ़ाओ, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली, कि जब आप रिलेशनशिप में आओ तो मैं ऐसा मानता हूँ आप वैसे ही पात्र को अट्रैक्ट करते हो जैसे आप हो, और वो ही होता है। और अगर नहीं मिल रहा है तो दैट्स देयर इज अ डिवाइन प्लानिंग, कि जितना डिले वो आपके माइंड में है, डिले समाज की नजरिए से है, बाकी डिले कुछ होता ही नहीं है। अगर समय का कॉन्सेप्ट निकाल दे तो डिले कुछ नहीं होता है। माँ, आपसे एक सवाल है, आपको जैसे मेरी आप शायद आप मैं भी थोड़ा सामाजिक जवान हो तरीके से गए जवान हो गया हूँ, हाँ। जवान हो गया शादी के अभी लिए। तक तो बच्चा था, अभी बट जवान हो गया हूँ तो आपने कभी मेरे को प्रेशर नहीं किया शादी के लिए? होता है ना, मैंने मेरे आस-पास दोस्तों के देखा है कि मम्मी जो है वो थोड़ा फोर्स करती है कि बेटा अब तो कर ले शादी, सेटल हो गया ये है, तो आपने कभी फोर्स नहीं किया? नहीं, फोर्स क्यों करूँ? शादी मुझे करनी है या नक्षत्र को करनी है, तो वो जब चाहेगा तब कर लेगा। नहीं, तो फोर्स नहीं फोर्स किया करने आपने? का मतलब ही नहीं है, फोर्स करना ही नहीं चाहिए। लेकिन लोग तो बोलते हैं ना कि अब तो वो नक्षत्र तो बड़ा हो, बोलते रहेगा, वो शादी हो जाएगी उसके बाद ही कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। बच्चा कब करोगे? हाँ, वो सब बच्चे का आएगा फिर दूसरा बच्चा आएगा, राइट। वो सब चलता रहता है। तो और आपकी बहू से क्या एक्सपेक्टेशन है? मतलब मेरी जो वाइफ आएगी उससे कुछ एक्सपेक्टेशन है? बस दोनों खुश रहे, काम करते रहे, खुश रहे, बस वही। ऐसा नहीं है कि आपकी सेवा करे? मतलब जो आपने इतने मैं सालों उनकी कर लूंगी, समय आएगा तो मैं उनकी कर लूंगी, जो कुछ करना होगा थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे कुछ नहीं, आपको कोई नहीं है उनकी अपेक्षा? तरफ से कोई अपेक्षा नहीं है। वो खुश रहे बस दोनों। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये सुना है कहते हुए कि कहती है कि मेरी जब बहू आएगी तो मैं जो मैंने किया है मैं उनसे करवाऊंगी, मैं मेरी सेवा कौन करेगा? अब मैंने इतने साल काम मैंने किया, इतने 38 साल काम से किया, मैं अब रसोई मेरी संभाल बारी रही हूँ। है, redemption time। हाँ, अब मुझे थोड़ा आराम मुझे चाहिए। थोड़ा आराम चाहिए। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इनका एक स्वभाव है, ये जबरदस्ती कोई काम नहीं कर सकती, दो काम एक साथ नहीं कर सकती है। तो ये जब रसोई भी घर में भी होती है, जब कुकिंग भी करती है, तो पूरी मतलब पूरे मूड से, दिल से करेगी, और कुकिंग करना इनको अच्छा लगता है। मतलब जो भी काम करती है दिल से करती है, तो जो कर रही है उसमें उनको कोई वो है नहीं कि वो लोड ले रही है। इससे ज़्यादा मैं जब शिवांगी की शादी होने वाली थी तो मैं इसको बोलता था कि अब शादी की उम्र हो गई है तो इसको थोड़ी घर की जो चीज़ें हैं, रसोई बनाना, घर कैसे संभालना, है ना, मतलब जो पूरे दिन एक महिला करती है, वो सारी चीज़ें मैंने बताया, वो धीरे-धीरे इसको सिखाना आप शुरू करो। दूसरे घर में जाएगी और कुछ नहीं आएगा तो लोग बोलेंगे, तुम्हें ही ताना देंगे कि एनी माए शू सिखवाड़ी छ। तो ये मेरा थॉट था, तुम्हारी माँ क्योंकि ने उस क्या टाइम सिखाया? मैं सिखाया नहीं 15 कुछ। 10-15 साल पहले मैं भी एक टिपिकल मैन ही था, मतलब ऐसी सोच मेरी भी थी। तब छाया के एक ही डायलॉग होता था, मैं ऐसा क्यों सोचूं कि मेरी बेटी को शादी के बाद ये काम करना पड़ेगा, मैं ऐसा क्यों ना सोचूं कि भाई जहाँ उसकी शादी हो वहाँ तो कुक होंगे, वहाँ इतने मतलब वो मेड्स होंगे कि वो सब वो काम करेंगे, मैं क्यों ऐसा सोचूं मेरी बेटी को ये काम करना पड़ेगा। और जब मेरी शादी हुई तब मुझे भी कहाँ आता था, अभी मैं सब कुछ कर ही रहा हूँ, तो मुझे भरोसा है जब मेरी बेटी को करने का आएगा तो तो कर वो लेगी। खुद कर कर लेगी। लेगी। और ये सारी चीजें सत्य साबित हुई। उनका इतना भरोसा था कि मेरी बेटी को तो, और ये मिला, सबके सामने है। तो मतलब फियर या कोई कंफ्यूजन रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने भविष्य पे पूरा भरोसा होना चाहिए, और इनको अपने के भविष्य पे तो भरोसा ही है, उनको अपनी बेटी बेटों सबके भविष्य पे भी इतना ही भरोसा है कि भाई दे आर डिजर्विंग एंड दे विल गेट व्हाट दे डिजर्व। और पता था मुझे कि वो जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जब मैं किचन में बुलाऊंगी तो वो काम रह जाएगा। तो ये जरूरी ये नहीं है, ये जरूरी है, इसलिए मैं कभी उनको नहीं देती थी किचन का। आपने कभी किचन का काम नहीं दिया है? वो काम करते रहते मुझे अच्छा लगता था। ऑसम। और उसकी वजह से उनकी जो क्वालिटीज हैं वो हाँ। वक्त के साथ बाहर आई। उनको कभी कभी मूड आ जाता था
हाँ, वो तो आ कुछ जाती थी कुछ लॉन्ग बनाने में। को, हाँ, कुछ सामने बनाने को थी, जैसे हाँ, पैनकेक सामने है, से आ ऐसी कुछ जाती थी। ऐसी कुछ चीज़ें इनोवेटिव बनाने का हाँ, कभी उनको यूनिक है, मूड हो जाता पिज़्ज़ा था, वो है, साम वैसे वगैरह ऐसा नहीं उसने बनती किया नहीं, बहुत कुछ किया है। जब कुछ घर में मेहमान आते थे तो शी वाज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, शी विल कम एंड हेल्प हर मदर, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो एक टिपिकल एक लड़की को करना चाहिए ना, वो कभी उससे ना हाँ। इन्होंने चाहा, ना उसने कभी किया, क्योंकि वो उसको पढ़ाई में नया-नया सीखने में वो इतनी डेस्परेट थी कि ये चीज़ें जो है उसके ध्यान में ही नहीं थी, फ़ोकस में ही नहीं थी, और मम्मी ने कभी उसको बताया भी नहीं कि तेरे लिए ये ज़रूरी है। और पहले का जो आप बोल रहे हैं, पहले का सिनेरियो वाज़ डिफरेंट कि हस्बैंड ही कमाता था और वाइफ जो है वो घर पे रहते थे। आज अगर आप देखें तो इंडिया में भी स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में तो ये हो गया है कि हस्बैंड भी कमाते हैं, वाइफ भी कमाते हैं। तो वो एक्चुअली मैं मानता हूँ कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों किचन में आए। जैसे मैंने आपको देखा है कि जब वो बिज़ी होते हैं तो आप भी शायद कभी-कभी ब्रेकफ़ास्ट बना देते हैं या खुद कर लेते हैं। और जापान में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हस्बैंड-वाइफ दोनों कमाते हैं और कभी-कभी कुक रखते हैं या बाहर से मंगवा लेते हैं। सो ये जो है ना कि ये वाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं नहीं मानता हूँ कि ये सच है। ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर आप कमा रहे हैं तो एक कुक रख लो, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। राइट? सो जिससे ये होता है ना कि एक पैट्रियार्कियल थॉट होती है कि ये तो फीमेल का ही काम है, ये फीमेल को ही करना चाहिए। दैट इज़ नॉट ट्रू। एलोटेड काम है, ये इनका है, ये इनका है, कैटेगरी वाइज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इनको अच्छा लगता है इसलिए वो कर रही है। हाँ, मैंने बहुत सारे मेल को देखा। जैसे मेरा फ्रेंड है यूएस में, आप तो मिले आकाश, जिनको हम भाई बोलते हैं। ही लव्स कुकिंग। तो वो अपनी वाइफ के लिए कुक करते हैं, मज़ा आता है उनको। तो इट्स नॉट अबाउट कि जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इट्स अबाउट कि किसको क्या पसंद है काम वो करे और उसमें वो खुश रहें। और अल्टीमेटली वही आप कहते हैं हमेशा कि खुश रहो। जो आपको पसंद है वो काम करो, खुश रहो, सफलता तो आएगी, अपने आप अपने आएगी आप वो आएगी। तो।